संख्या 42 मैडम। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल का जवाब मुझे मिला, लेकिन जब मैं फ्लूज के विषय पे, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के विषय पे जब आदरणीय मंत्री महोदय को पूछ रही थी, उसमें दो विषयों के उत्तर पे ज़्यादा संदर्भ में मुझे समझ नहीं आया। इस देश में मैडम, इस देश में हर वक्त हम सूखा भी एक्सट्रीमिटी में देखते हैं या बाढ़ भी एक्सट्रीमिटी में देखते हैं। सूखे के लिए मॉइस्चर सिक्योरिटी का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, उतना ही बाढ़ के लिए लोगों को जितने जल्दी हम वार्निंग दे सकें, उतना ही किसानों के लिए और लोगों के लिए वो ज़्यादा फलदायी रहेगा। मैंने जब एक प्रश्न पूछा था कि 24 घंटे पहले फोरकास्ट कुछ हो सकता है कि नहीं, रेन फोरकास्ट हो सकता है, उसमें लिखा गया था ना, लेकिन 255 रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी डिमांड फॉर ग्रांट्स की जो थी, उस स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट में सेक्रेटरी ने खुद डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने कहा था कि 31 मार्च 2015 में वी हैव एबिलिटी टू मेक फोरकास्ट फॉर 24 आवर्स बिफोर द रेनफॉल, और यहाँ पे उत्तर ना दिया गया था। मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाहती हूँ और थोड़ा सुझाव देना चाहती थी, सुझाव नहीं लेकिन इस प्रकार से सवाल पूछना चाहती थी कि बांग्लादेश हमारा नज़दीकी राष्ट्र है, हमारा मित्र है। उन्होंने जॉइंट इनिशिएटिव नासा और यूएसएड के साथ सर्विर सैटेलाइट के साथ जेसन 2 सैटेलाइट के साथ अपना संदर्भ रखा, और उस सैटेलाइट के द्वारा बांग्लादेश में 9 जगहों पे हमें जब फ्लड वार्निंग सिस्टम 8 दिन पहले और फोरकास्ट 8 दिन पहले पता चलता है कि ज़्यादा बारिश कब होगी, और जहाँ जहाँ 9 जगहों पे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के यहाँ बाढ़ कितनी आ सकती है, वो इतने अच्छे रूप से काम हो रहा है और 8 दिन पहले वहाँ के लोगों को इसकी वार्निंग मिल जाती है। क्या हम सार्क देशों के रूप से, कि प्रधानमंत्री खुद ही 2014 में अमेरिका गए थे और वहाँ पे यूएस इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ने सिविल स्पेस पे अग्रीमेंट किया था, और 2021 में नासा और इसरो का एक निसार सैटेलाइट भी आ रहा है, लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से नासा का उपयोग करके बांग्लादेश और नेपाल अपने रूप से उसका फायदा उठा रहे हैं, सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का पूर्ण केंद्र दिल्ली में है। क्या हम सार्क के साथ टाई अप करके भारत में इसी रूप से जिस प्रकार से बांग्लादेश इसका फायदा ले रहा है, क्या हम उसका फायदा लेके भारत में इसका उपयोग कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य की चिंता उचित भी है, और आज की परिस्थिति में इसका एक महत्व ये भी बनता है, जैसे अभी उल्लेख आ रहा था कि तमिलनाडु में भी इस प्रकार की बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। 2-3 बातें आ गई हैं उनके प्रश्न में। पहले तो ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारा जो डिजास्टर का प्रेडिक्शन का जो मैकेनिज्म है, वो किसी भी तरह से किसी दूसरे देश की तुलना से कम नहीं है। जहां तक दूसरे देशों का उससे लाभ उठाने का सवाल है, निश्चित ही जो सैटेलाइट के द्वारा इमेजेस उपलब्ध होती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि कहां हिंदुस्तान की हद खत्म होती है और पाकिस्तान की शुरू होती है, तो निश्चित ही सारे आसपास के देशों को भी उसको लाभ मिलता है। अजीब संयोग है कि आज ये जो बात आई है कि फ्लड की प्रेडिक्शन, बाढ़ की प्रेडिक्शन, होता यूं है कि रेनफॉल की प्रेडिक्शन काफी एक्यूरेटली गिनने का प्रावधान है, और आज भी जो तमिलनाडु में जब इस समय मैं बात कर रहा हूं, तो इस समय वहां जो बारिश चल रही है, इसका हमने 72 घंटे पहले भविष्यवाणी की थी हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के विभाग की ओर से कि 175 सेंटीमीटर बारिश होने वाली है। अभी मैं नहीं कह सकता कि 175 हो गई कि नहीं। अब होता क्या है कि जो बाढ़ की परिस्थिति है, दैट इज नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द रेनफॉल प्रेडिक्शन। बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी, फ्लड होगा कि नहीं होगा, विल डिटरमिन ऑन अ नंबर ऑफ अदर डिटर्मिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, उसका पानी का बहाव कैसा है, नदी का डिस्चार्ज कैसा है, और आजकल के जमाने में जो तरह तरह की और बातें आती हैं कि कहीं एनक्रोचमेंट्स हो गई, कहीं उसका आउटफ्लो ब्लॉक हो गया, कहीं उसका रिवर बेड इरोड हो गया। जिस प्रकार से चेन्नई में भी छोटी छोटी नदियों के निकास के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, हालांकि हर 10 वर्ष में इस प्रकार की बारिश तमिलनाडु और चेन्नई में देखने को मिलती है। पिछले कुछ महीनों में और कुछ गत 1-2 वर्षों में इस प्रकार की परिस्थिति और जगहों पे भी देखने को मिली। पिछले वर्ष जैसे श्रीनगर में बाढ़ आई थी, उस समय भी ऐसा हुआ, परंतु जहां तक फोरकास्ट का प्रश्न है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। मैं तमिलनाडु के संदर्भ में यदि आप कहें तो मैं आपको बता दूं कि हमने इसको लेकर के
पिछले 3-4 दिन के अंदर ही 11 नवंबर को, फिर 14 नवंबर, फिर 17 नवंबर और 22 नवंबर को, और 11 नवंबर को जब बाढ़ आने से पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि चिदम्बरम और कुडलोर के क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब फ्लड आएगा कि नहीं आएगा वो रेनफॉल के बाद रहता है। जहां तक फ्लड अर्ली वार्निंग का सिस्टम का है, इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि उत्तर पूर्व को लेकर के बांग्लादेश है या उत्तर पूर्व के राज्य हैं। वास्तविकता तो ये है कि जो फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो विचार प्रेरित हुआ था वो उत्तर पूर्व को ही लेकर हुआ था और असम की ओर से उसका सुझाव आया था, और उसका पहले जो हमारा रेनफॉल प्रेडिक्शन वो मात्र सैटेलाइट इमेजेस पर आधारित था, परंतु दोनों का मिश्रण करके सैटेलाइट इमेजेस प्लस डॉपलर रडार उनको मिलाकर के उसमें एक्यूरेसी बढ़ गई। ये प्रयोग बड़ा सफल रहा। अब इसको आंध्रा, बिहार में भी उपयोग में लाया जा रहा है, ग्लेशियर लेक्स पर भी लाया जा रहा है और चेन्नई, तमिलनाडु के संदर्भ में लाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है संक्षेप में कि यदि ये कह दिया जाए कि फ्लड क्यों आया, यदि भविष्यवाणी हुई थी तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि किस जगह पर, किस स्थान पर कितनी बारिश होती है एंड व्हाट इज द आउटकम विल डिटरमिन ऑन द लोकल कंडीशंस ओवर देयर। सेकंड सप्लीमेंट्री मैडम, 2 सवालों का उन्होंने पहले ही मुझे अच्छे से जवाब दिया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने चेन्नई की कही जो मैं अभी पूछने ही वाली थी। लेकिन चेन्नई नहीं, हम पिछली बार भी देखे, मैं मुंबई शहर से आई हुई हूँ, जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन जिस रूप से बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे कारण होंगे जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन से नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर साथ में आके लोगों को उसकी तकलीफ हो रही है। लेकिन मुंबई शहर हो, सूरत में भी बाढ़ आई थी और ऐसी ही बाढ़ अभी चेन्नई में आई है। क्यों ना कहीं जाके इसका विस्तार IMD, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन और इसरो साथ में मिलके, मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी मैडम, 2011 की रिपोर्ट थी 3 पेज की। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि हम किसानों को अंतरिक्ष में जो कोई सैटेलाइट इमेजेस है जहां पे ज्यादा बाढ़ आने वाली है वो हम दे सकते हैं, लेकिन अब तक वो टाइप अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन के साथ हुआ है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। अब चेन्नई में जो बाढ़ आई है, चेन्नई में बाढ़ आई है, आपने बहुत अच्छे करेक्टिवली हमने मेजर्स लिए, लोगों को बताया, लेकिन क्यों ना हम जब वाटर लेवल राइज हो रहे हैं, मुंबई की नदियां हो, जैसे मीठी नदी की वजह से हुआ है, सूरत में हुआ था या चेन्नई में, क्यों ना वाटर लेवल राइज होते वक्त हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ वो टाइप इसरो करे और उनको ज्यादा सैटेलाइट इमेजेस पहले दे तो बहुत ज्यादा लाभदायी होगा। आपकी चिंता उचित है अध्यक्ष महोदया। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की वार्निंग दी भी जा रही है और स्पेस इसरो की ओर से एक भुवन पोर्टल है और वेबसाइट पर वो समय समय पर उसको अपडेट किया जाता है, और साथ ही साथ गृह मंत्रालय की ओर से नेशनल डिजास्टर एजुकेशन मैनेजमेंट वो भी एक अलग से पोर्टल चलता है। अब क्यों वहां बारिश आई और उसका परिणाम क्या हुआ, ये तो वहां की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे इन्होंने मुंबई और सूरत का उल्लेख किया, उसमें हम ना जाते हुए, जहां तक विभाग इसरो का संबंध है, फोरकास्ट और भविष्यवाणी लगभग अब 100% एक्यूरेट हो रही है। हालांकि इस एक्यूरेसी में 3 दिन पहले हम जो एक्यूरेसी करते हैं वो लगभग 100% होती है, उसके बाद हम उन 3 दिनों के भीतर भी समय समय पर अपडेट देते रहते हैं।